तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं और बिल्कुल एनडीए फर्स्ट 2024 21 अप्रैल की डेट हर एनडीए एस्पिरेंट के जहन में इस समय है। मुझे लगता है कि डेट जहन में भी होना चाहिए और आपकी जुनूनियत और जज्बात में भी होना चाहिए, क्योंकि अपकमिंग एनडीए एग्जाम आपके लिए बहुत मायने रखता है। और जो भी एक्सपीरियंसेस आपको इस एग्जाम से मिले हैं, मुझे लगता है कि अगले एग्जाम में वो बेहतर करना है। बहुत सारे कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम भी अपीयर होने जा रहे हैं एनडीए फर्स्ट 2024 में, उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि ये समय है एक एक दिन कैलकुलेट करने का और 6 मंथ बचे हुए हैं। तो इस दौरान आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एनडीए का जो एग्जाम है सर, इसका एग्जैक्ट पैटर्न क्या है। जानना बहुत ज़रूरी है कि 5 ईयर के कट ऑफ एनालिसिस क्या रहे, ओवरऑल सर रिटर्न का स्कोर क्या रहा, एसएसबी का क्या रहा, फाइनल मेरिट में नाम क्या है सर। पूरे एस्पेक्ट को आपको बेहतर ढंग से एनालाइज करके बताएंगे और साथ ही साथ जो भी हमारे एनडीए सेकंड 2023 में बच्चों ने रिटर्न क्वालिफाई किया है, उन्हें अगले स्टेप पे अब क्या करना चाहिए और कैसे अपने आप को मेरिट इन करना चाहिए, उन 400 में अपनी सीट सिक्योर करनी चाहिए, इस विषय को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एनडीए एग्जाम 5 ईयर कट ऑफ ऑल इनसाइट बाय द सौरभ सर। बिल्कुल मैं हर तरह के इनसाइट पे काम किया हूं और आपके सामने वो जबरदस्त एनालिसिस लेके हाजिर हूं। एनडीए 5 ईयर कट ऑफ एनालिसिस का उद्देश्य केवल मेरा यही है कि एनडीए 2024 की जो प्रिपरेशन है फर्स्ट के लिए वो जबरदस्त हो और ये मिशन जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है मेरे बच्चा, इसको आप पूरा करो। जीवन में कोई चीज़ टफ नहीं है यार, बस इंसान को सोच करके एक सही जज्बात और जुनून के साथ मेहनत करने की आवश्यकता है। और एग्जैक्टली मैं आपके सामने इसीलिए हाजिर हूँ क्योंकि एनडीए मेरे दिल के बहुत करीब है और नेशनल डिफेंस एकेडमी मुझे लगता है कि हर यंगस्टर का ड्रीम होता है और ये ड्रीम पूरा करने के लिए एक नए जुनूनियत और जज्बात की जरूरत है, बट टेक्निकलिटी को भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले एनडीए फर्स्ट 2024 के इनसाइट की बात कर लें तो 20 दिसंबर को फॉर्म आ जाएगा एंड ये डेट क्लियर है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 9 जनवरी तक फॉर्म भरेंगे। 21 अप्रैल की डेट एग्जाम की क्लियर हो चुकी है। मैं कहूँ एग्जैक्टली तो 6 मंथ से ज़्यादा समय आपके पास अब नहीं है। अगर हम पूरे एनडीए सेकंड 2000 जो है बात करें 23 के रिजल्ट्स को लेकर के, तो एक कंप्लीट इनसाइट मेरे सामने है। अराउंड 7 लाख कैंडिडेट अप्लाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन और उन 7 लाख में आप सोचिए केवल 7.8 के कैंडिडेट क्वालिफाइड रिटन एग्जामिनेशन। 1% का आंकड़ा है। आप सच को समझने की कोशिश करिए और ये कट ऑफ 330, 335, 340 के आसपास का कट ऑफ है। दैट मीन आप सोचो तो केवल 40% के आसपास का पार्टिसिपेशन है जो कि रिजल्ट्स लाने की बात हो रही है। हम 50% की भी बात नहीं कर रहे हैं। सच कहाँ है? सच ये है कि कहीं ना कहीं जो आपके प्रिपरेशन है वो उस लेवल पे नहीं हो रही है जो आपके स्कोर को उस लेवल पे ले जाए। आज इस स्कोर को लाने के बाद भी अगर हम 340, 350 का स्कोर, हमें बहुत सारे डाउट हैं कल को हम मेरिट इन होंगे कि नहीं होंगे सर, बट ये स्कोर अगर 500 प्लस हो तो आपके लिए कितनी बड़ी पॉजिटिविटी हो जाती है। बट उसके लिए एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग काम तो करना होगा ना। सोचिए पढ़ाई सारे कर रहे हैं 7 लाख, बट इतने क्वालिफाई कर रहे हैं इतने लोएस्ट कट ऑफ पे। मतलब उन्होंने मैथ तो पढ़ी बट असल में जिस लेवल का कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अप्रोच उसको करना था और एनडीए के स्टैंडर्ड उसने देखा ही नहीं, वो केवल डिपेंडेंट रह गया। एक्चुअल में बेटा वो लेवल देखना आपको जरूरी है और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि एमकेसी के हर छात्र को हम जो लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट है उस लेवल तक ले जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अप्रोच करा के उसको रियलाइज कराते हैं कि एग्जैक्टली एनडीए के एग्जाम ये है और इस तरह से पढ़ोगे तभी जाके एग्जाम में अपनी सफलता को आप सुनिश्चित कर पाओगे। अल्टीमेट बेटा आपका हार्ड वर्क तो जरूरी ही है, बिना उसके कुछ हो ही नहीं सकता है, बट एक सच्चे गुरु का धर्म भी होता है कि आपको रियल कॉम्पिटिशन का एनालिसिस कराया जाए और हमारे यहाँ टीचिंग मेथोलॉजी में पहली और सबसे अहम चीज़ है और इसको हम प्रायोरिटाइज करते हैं। फाइनली इसके बाद 400 सीट्स के लिए अगली लड़ाई होगी। तो आप समझ सकते हो कि क्या रेशियो है सिलेक्शन का और इसमें अगर अपनी जगह बनाना है तो वाकई में आपको अपना 100% झोंकना होगा, तभी जाके वो सत्य स्थापित होगा। 5 ईयर एनालिसिस लेके हाजिर हूं। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं कहानी एनडीए फर्स्ट 2018 से। 338 का रिटर्न का कट ऑफ गया था उसमें बच्चा और टोटल 705 का स्कोर बना। मतलब इस बच्चे ने टेक्निकली देखा जाए तो जा करके उतना ही स्कोर टेक्निकली एसएसबी में भी किया, तब जाके ये स्कोर हुआ और वो मेरिट इनका हिस्सा बना। फिर आप 338 के बाद 325 देखेंगे, विथ एसएसबी कट ऑफ जो गया 688 गया और ये 688 का जो कट ऑफ या 705 का कट ऑफ बता रहा हूँ, ये लास्ट कैंडिडेट का मैं कट ऑफ आपको बताता हूँ। दैट मीन हो सकता है कि सीट 400 है बट शॉर्ट लिस्टिंग कितने की हो रही है? 530 बच्चों की, 516 बच्चों की, 518, 540 बच्चों की। तो एग्जैक्टली इन्हें मेरिट आउट तो होना ही होना है। इन सम केसेस हो सकता है कि भाई बाकी बच्चे मेडिकल रीजन से आउट हो जाएं या बहुत सारे कारण ज्वाइनिंग ही ना करें, मे बी गॉड की कृपा से हो जाए, बट एक्चुअल में मुझे लगता है कि आपकी रैंक उस 400 के अंदर होना जरूरी है। 400 के एबव होना ठीक नहीं है और 400 के अंदर रैंक लाने के लिए कहीं ना कहीं सबसे पहला हथियार आपके पास रिटन स्कोर का ही होता है, जिसके दम पे आप ये चीज़ कर पाते हैं। और मैं आज आपके सामने एनालिसिस भी लेके आऊँगा, टॉपर्स का स्कोर भी दिखाऊंगा और सच्चाई दिखाऊंगा, लास्ट जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट उनके भी एनालिसिस को सामने ला रहा हूँ। तो एग्जैक्टली आप सब कट ऑफ देखें और एनडीए 2022 में तो हिला ही दिया 316 का।
20% के सेक्शनल कट ऑफ को हम देखें बैठ करके यहाँ पे, तो ये हालात आ गए एग्जैक्टली आप देखें तो पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं डे बाय चीजें गिरती ही जा रही हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप? बिलीव इन योर सेल्फ। और बहुत सिंपल है, आप मैथ के उन टॉपिक्स को उठाइए, प्रीवियस उठाइए और देखिए जो कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया है, जो किसी ने पढ़ाया है, क्या वाकई में उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप एनडीए के क्वेश्चन अप्रोच करने के लायक हैं? और ये सच बेटा आपको जानना होगा, नहीं जानेंगे तो फिर से धोखा होगा और फाइनली वही रिजल्ट जो हमारे सामने खड़ा होता है। तो 6 महीने यार एक बार सच्चाई से काम करते हैं और कुछ बदलते हैं देश के अंदर और वाकई में स्कोर ले जाते हैं 500 के अब। एनालिसिस देता हूं मैं आपको। अगर हम एनडीए सेकंड 2022 के एनालिसिस की बात करें, अनुराग सागवान का आपने हर मंच पे इंटरव्यू देख लिया होगा ओवरऑल। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्ट, एक बात इस बात को लेके भी मेंशन करना चाहता हूं मैं कि सबसे पहली बात, एनडीए में सिलेक्शन के 2 स्टेज हैं। रिटन की जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी ही इंपॉर्टेंस एसएसबी की भी है, और एसएसबी का गाइडेंस जहां नहीं है वहां वाकई में सिलेक्शन नहीं है। मैं इस बात को बहुत खुल के कहना चाहता हूं। तो बहुत ध्यान रखना है कि बेटा रिटन प्लस एसएसबी दोनों की टीम ऑफिसर्स की और अच्छे रिटन एक्सपर्ट्स की मिलकर के ही रिजल्ट्स लाती हैं। और इस बच्चे की भी सिलेक्शन में 2 लोगों का रोल रहा होगा, ये किसी एक का रोल है नहीं एग्जैक्टली। और हो सकता है एक ही एकेडमी हो के दोनों रोल पूरा कर रहा हो। तो कुछ चीजों को थोड़ा, जो भ्रम भी देश के अंदर है, हर मंच पे इंटरव्यू होते हैं तो आप उस चीज को देखते हो, थोड़ा बदलिए नजरिया। आपकी सफलता आपकी काबिलियत आपके डेडिकेशन से, और उसकी सफलता भी अपने काबिलियत और डेडिकेशन से हुई है, जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो यहां मैं कहना चाहता हूं, रिटन के बच्चे का स्कोर देखूं मैं, टॉप 1 रैंक की बात कर रहा हूं मैं, 609 का स्कोर गया है। आप समझ सकते हैं व्हाट आई स्कोर। और एसएसबी देखें तो 449 और बनता है 1058 का। मुझे लगता है अब तक का हाईएस्ट स्कोर रहा भी है एनडीए के अंदर, जो है रिटन प्लस एसएसबी के स्कोर का, जो यहाँ पे देखने को मिला। सेकंड रैंक पे आ जाओ बेटा, देखो 572 चला गया, ये खट्टे से नीचे आया। इधर 437 1009 बना। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं, तेजस प्रताप जो थर्ड रैंक करे बेटा 568 आता है, मतलब 425 मिला के 993 हो गया। वहीं अगर हम बात करें अभिनव आर्या की तो 516, मतलब आप मान लो कि 500 के स्कोर में भी टॉप 4 पोजीशन वो बना रहा है। मतलब टॉप 10 की पोजीशन आप अर्न कर ले रहे हैं 500 स्कोर से। ये 500 का स्कोर है क्या एनडीए के अंदर? एनालाइज करते हैं इसको आसानी के साथ। अगर मैथ में 120 क्वेश्चन है बच्चा और 60 क्वेश्चन भी ईमानदारी से आप सही करते हैं तो 150 मार्क्स आप बनाते हैं मेरे बच्चा। और सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन है, अगर उसमें आप 90 भी सही कर देते हैं तो आप 360 मार्क्स बनाते हैं बच्चा। और 360 प्लस 150 आप ज्वाइन करो तो ये 510 का स्कोर बनता है। दैट मीन आप 50% भी अटेम्प्ट करके टॉपर की लिस्ट में आ रहे हैं। तो आखिर हो क्या रहा है? ये 50% अप्रोच क्यों नहीं हो रहे हैं? नहीं चाहिए मुझे 80% परफॉर्मेंस, नहीं चाहिए 90% परफॉर्मेंस, मुझे केवल 50% ईमानदारी से आपसे चाहिए, या 50% से कुछ एबव स्कोर आपका चाहिए, 60% के आसपास चाहिए। अगर वो आप करने में सक्षम हो तो आप टॉप लिस्ट में यार खुद को ले जाते हो। एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, आज बात हम लोएस्ट स्कोर की भी कर सकते हैं कि हाँ, हमारा आयान विक्रम सिंह भी 325 के स्कोर में, नंदिनी चौधरी हमारी 316 के स्कोर में, और धीरज मीना 318 के स्कोर में भी जो है फाइनली मेरिट लिस्ट में आते हैं। लेकिन मेरिट लिस्ट में किस रैंक पे आते हैं? 538, 537, 536। आखिर इस रैंक का मतलब क्या है? अगर बच्चे के स्कोर देखो बेटा तो एसएसबी में ऐसा उसने कोई कम स्कोर नहीं किया है। यहाँ टॉपर आप 439, 425 देख रहे हो, इसने 360, 364, 360 के आसपास स्कोर किया। अगर यही स्कोर रिटन का इस बच्चे का 450 या 500 के आसपास होता तो क्या ये लास्ट रैंकर के रूप में आ पाते? नहीं, ये भी टॉप रैंकर के रूप में उस 400 में, 200 में, टॉप 100 में अपनी जगह बना रहे होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर एवरी यंगस्टर प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन इन दिस कंट्री, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू स्कोर बेटर इन द रिटन एग्जामिनेशन। एंड विदाउट बिलीव, विदाउट योर ओन बिलीव, ओन कॉन्फिडेंस, यू कांट क्लियर इट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन। आप केवल डिपेंडेंट होके इस एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाएंगे, आपको स्वयं में भी एनालाइज करना होगा, तभी जाके बेहतर होगा। आज इस वीडियो का यही महत्व है, इसलिए इतना डिटेल में लेके आया हूं, ये समझाने के लिए कि आप भ्रम में ना जिए। इस बार सच्चाई के साथ मेहनत करना है। आप खुद से भी कर सकते हैं और एक सही ऑर्गेनाइजेशन चुन के भी कर सकते हैं, और सही ऑर्गेनाइजेशन एमकेसी है इस देश के अंदर, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट एंड एक्सपीरियंस टीम है हमारे साथ, जो पिछले 16-17 सालों से निरंतर एनडीए के लिए काम कर रही है, और हम बेस्ट रिजल्ट रिटन से लेके एसएसबी से लेके फाइनल मेडिकल तक ला रहे हैं और देश में हमेशा प्रूव कर रहे हैं। तो फॉर व्हाट यू आर बेटिंग बडी, आप बेट ही मत करो यार, आओ फटाफट हमारे साथ ऑफलाइन वर्जन में जबरदस्त। एंड वी आर पुटिंग वेरी रीजनेबल चार्ज राइट नाउ फॉर द ऑफलाइन, बिकॉज ऑफलाइन में आने के बाद हम आग लगा देंगे यार। हमारे पास मौका होता है आप पे 1-to-1 काम कर पाने का, आपको पर्सनल डाउट काउंटर दे पाने का, आपकी हर समस्या का 1-to-1 निदान कर पाने का। और एक बात तो पढ़ना पड़ेगा ईमानदारी से, एंड आई एम टेलिंग ऑनेस्टली कि एक बार यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे खुद को आपने तैयार किया बच्चा, तो आपको कोई सिलेक्शन के लिए रोक ही नहीं सकता है। बट एक बार तो ऑनेस्टली आपको पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट पे भी उस लेवल पे काम करना होगा बच्चा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
क्वेश्चंस हैं उन टॉपिक पे बेस्ड एनडीए के, उन पे भी आपको अप्रोच करना होगा, और सेल्फ और रियल, जिससे आप एग्जाम के रियल स्टैंडर्ड से रूबरू हो सकें और फाइनली अपना स्कोर 500 प्लस ला सकें। और इसमें बिल्कुल आपको पूरा रिटन की प्रिपरेशन भी, डाउट काउंटर, प्रॉपर फिजिकल सेशन, सारे बुक्स, बेस्ट मटेरियल है इंडिया के जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बेहतरीन एसएसबी गाइडेंस, बेस्ट ऑफिसर्स टीम है। हम रिटन के साथ साथ पर्सनैलिटी पे भी काम करके आपको डेवलप करते हैं, और रिटन के तैयारी के साथ साथ, ऑफलाइन के साथ साथ बेहतरीन ऑनलाइन वर्जन भी हम प्रोवाइड करते हैं प्रिपरेशन के लिए। एसएसबी गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करते हैं। बेस्ट एसेसर की टीम है जो फोकस करके आप में वो डेवलपमेंट लाती है, क्योंकि देखो फाइनल सिलेक्शन केवल एक स्टेज से नहीं है, रिटन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है तो एसएसबी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और हम दोनों में मास्टरी करके आपको रिजल्ट्स लाते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको एक एनालिसिस क्लियरली समझ में आ चुका होगा। मैंने एग्जैक्ट एनालिसिस आपके सामने उठा के रख दिया है। अब इससे खूबसूरत चीज़ कुछ नहीं, आप भी देख सकते हैं, समझदार हैं कि एसएसबी में स्कोर तो ठीक ही है सर, यहाँ प्लस किया होता तो ये टॉप 100 टॉप 200 में होते, आखिर यहीं नहीं अच्छा हुआ तो वहाँ कैसे अच्छा हुआ। तब आपके अधिकार में है कि वाकई में इस बार 500 प्लस लाके टॉप 100 में अपने आप को रखना है, या फिर वैसा ही प्रोसेस जैसा चलता है चलता जाएगा। नहीं, इस बार मैं चाहता हूँ देश का हर इंडिया एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े, ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब किसी भी प्लेटफॉर्म से बच्चा, और मिल के मेहनत करते हैं यार, और इस बार वाकई में देश में बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करते हैं एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ। तो बिल्कुल कॉल करिए 9696 330033 पर, और हर तरह के अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन हमारे साथ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।